वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ आज पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कि रोज़न की बुक है, उसका जो चैप्टर नंबर 11 है, उसमें जो ट्री वेयर है, ट्री क्या चीज़ होती है, ट्री से फॉरेस्ट कैसे बनता है, यानी कि एक दरख्त है, दरख्त मिलते हैं तो उससे जंगल कैसे बन जाता है, ट्री का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है और हमारी क्या ज़रूरत है ट्री की, और जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब स्टूडेंट आपने करना है गौर। यहाँ पे एक फिगर दी गई है जिसको हमने कहा है ट्री। गौर किया हमने, ये 5 है, 5 से 5 यानी इसका रूट है, रूट से जो है ना ये 18 पे जा रही है, और रूट से ये 2 पे जा रही है, और रूट से 3 पे, और रूट पे -4 से। अब हमें ये समझ आ गई कि इसका रूट क्या है। आपसे को पूछता है इसकी जड़ क्या है। याद रखें 18 इसकी जड़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती स्टूडेंट? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 18 से जो है ना वो 5 निकला है, 5 से आगे वो 2 निकले हैं, तो जो है क्या कहते हैं, बल्कि 18 भी इसकी रूट हो सकती है। रीज़न ये है कि 18 से 5 से आगे सारे कंपोनेंट, चूँकि ट्री का बेसिक ही यही होता है। लेकिन अब 5 को देखें तो 5 यानी ट्री में से भी आगे 2 शाखें निकली हैं, और आगे जो है ना ये डिफरेंट इसकी ब्रांचेज हैं। तो ये ट्री जो है ना 2 जगहों से ट्री हो सकता है। अब अच्छा, डिफरेंट प्लेसेस से अगर हम इसे देखें, यानी हम ट्री को मज़ीद देखते हैं। देखें जी, नेचुरल व्यू ट्री का ये होता है। आप देख रहे हैं कि एक दरख्त दिया हुआ है, उस दरख्त में देखें उसकी ब्रांचेस भी हैं, उसके रूट भी हैं, उसके लीव्स हैं। तो ये एक ट्री दिया हुआ है। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं ट्री को, तो याद रखें कि ट्री को हम हमेशा रूट से शुरू किया करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपने का तरीक़ाकार ये होता है कि जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं वो ट्री को ऐसे देखते हैं। सबसे पहले रूट देखते हैं, रूट से फिर आगे देख रहे हैं कि आपके आगे शाखें, पत्ते निकले हुए हैं, उसके आगे ब्रांचेस निकली हुई हैं, फिर उसके नोड्स हैं। तो ये मेन चीज़ें होती हैं ट्रीज़ के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं कि आपसे को पूछेगा ट्री क्या होती है। बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट, अगर आप ट्री की डेफिनेशन ना समझ रहे हो तो आप कहें कि जी मैं ऑब्जेक्टिव अटैम्प्ट कर लूँगा या मैं कोई काम कर लूँगा। तो इसलिए ये है कि ट्री इज़ अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। याद रखें, एक तो ये याद रखें कि ट्री जो होती है वो कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड मीन इसका कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता जो बिल्कुल अकेला हो। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ट्री, जब आप दरख्त कोई देखते हैं तो उसमें कोई पत्ता ऐसे नहीं लगा होता जो हवा में लगा हुआ हो, कोई उसकी शाख ऐसी नहीं होती जो दरख्त के साथ जुड़ी हुई ना हो। इसलिए इसका कोई अकेला वर्टेक्स आपको नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे इसकी डायरेक्शन नहीं दी होती, मीन अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। याद रखना कि इसके अंदर सर्किट नहीं होता। सर्किट आप समझते हैं, हमेशा याद रखें, सर्किट उस चीज़ को कहते हैं कि आपकी जब बिजली चली है ना, आप दो तारों को जिस बटन से आपने शुरू किया वहीं घूम के वहीं आ रहा हो, तो वो सर्किट होता है। आपको अगर ट्री के अंदर कहीं भी सर्किट नज़र आ रहा है तो समझ जाएं कि वो, यानी कि सॉरी, ग्राफ के अंदर सर्किट नज़र आ रहा है तो कह देंगे ट्री नहीं है। क्योंकि ट्री में कभी निकल के वापस दरख्त के अंदर लगी हुई हो। तो इसलिए पहला सवाल तो क्लियर हो गया कि आपने ट्री के बारे में ये समझना है कि उसके अंदर जब अगली होती है दोबारा लौट के वो दरख्त की तरफ नहीं आई होती। उसके बाद है नो सिंपल सर्किट, नो मल्टीपल एज। इसमें एक तो सर्किट नहीं होता और इसके अंदर एजेस नहीं होते, मल्टीपल एजेस नहीं होते। अच्छा, एज क्या चीज़ें होती हैं आप इसके दरमियान आपको कोई दो एज नहीं मिलेंगे। ये याद रखना कि अगर आप देखें वर्टेक्स हैं, एक भी वर्टेक्स दूसरा, उसके दरमियान में अगर एक लाइन लगी है तो वेल एंड गुड। अगर एक से ज़्यादा लाइनें बीच में आ रही हैं तो आप समझ जाएं कि आप कहेंगे ये मल्टीपल एज हैं। और थर्ड वन, उसके अंदर लूप भी नहीं होता, यानी वहीं से जड़ निकल के वापस वहीं नहीं आई होती। अब आप समझिएगा कि आपने ट्री को किस क्या, यानी कि कहीं गोल चक्कर पूरा होता हुआ नजर ना आए। नंबर दो, उसमें एजेस जो है ना वो मल्टीपल ना हो। मल्टीपल मीन के दो वर्टेक्स के दरमियान एक ही चीज़ जा रही हो, दो ना हो लाइनें। उसके बाद है इसमें लूप भी ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि देयर फॉर एनी ट्री मस्ट बी अ सिंपल ग्राफ, यानी कि एक ट्री जो होता है वो सिंपल ग्राफ होता है। उसके बाद है एनी अनडायरेक्टेड ग्राफ है, उसको हम ट्री कहेंगे अगर उसके अंदर क्या होगा, इज अ यूनिक सिंपल पाथ बिटवीन एनी टू ऑफ द वर्टेक्स, यानी कि दो वर्टेक्स के दरमियान अगर यूनिक सिंपल पाथ हुआ, कंसिस्ट ऑफ अ नोड विद द पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशन, उसके दरमियान पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशन हो। याद रखें, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशन ये होती है कि देखें आपने ऊपर अब्बा और अम्मी का नाम लिखा हुआ है अगर, तो याद रखें उसके बच्चे आते हैं। कभी ये नहीं जोड़ा जाता कि यानी उल्टी ग्राफ नहीं चलता, यानी कि ऊपर पेरेंट्स होते हैं, नीचे आस्ते आस्ते जाके उनके बच्चों के नाम लिखे जाते हैं। अब स्टूडेंट देखें इसका यूज़ कैसे किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर के स्टूडेंट इसको पढ़ रहे होते हैं वो असल में ये कर रहे होते हैं कि ट्री को पढ़ने का मकसद ये होता है
कि जैसे आपके जो कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर एक डिराइव होती है जिसको आपने कह दिया सपोज सी डिराइव है। अब सी डिराइव के अंदर क्या क्या होता है मेन कंपोनेंट, उसके अंदर एक विंडो इंस्टॉल होती है, उसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, कुछ टेम्पलेट्स होते हैं सॉरी, और उसके बाद क्या होता है प्रोग्राम फाइल्स होती हैं। अब आपको स्टूडेंट ये समझो कि व्हाट इज़ प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल के अंदर क्या होता है, कॉमन फाइल्स होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एंटी, ज़रूरी नहीं है यही और भी होती हैं प्रोग्राम फाइल। और जो विंडो होती है उसमें सिस्टम लैंग्वेज या वेब या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब आपको समझ ये आई कि हाँ इसका असल जो रूट है वो सी है। सी इसका क्या है, रूट इसका क्या है, सी है। अब हमारा जो ये बताना चाह रहे हैं कि ट्री कैसे बनती है और क्यों हम इसको पढ़ते हैं, तो रीज़न ये होती है कि आपने सी डिराइव के अंदर क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो फिर उसके फर्दर आगे क्या पढ़ा है, तो ये आपको ट्री के काम देती है। इसकी एग्जांपल ऐसे है, याद रखें कि जैसे कि मैं यहाँ से रावलपिंडी की तरफ जा रहा हूँ, तो जब रावलपिंडी जा रहा हूँ मेरे यहाँ से जाते हुए मैं एक रास्ते से निकला, आगे जाके 3 रास्ते निकल रहे थे, ऐसे करके वो शाखें बनती गई हैं। लेकिन अगर दरमियान में कहीं पे एक ऐसा मोड़ आ रहा है जिससे घूम के, जैसे आप देखते हैं कि वहाँ नारोवाल में एक जंक्शन बना हुआ है कि आपकी गाड़ी जाते जाते आप लोग क्या करते हैं, रूट ले रहे होते हैं, एक गोल सर्किट घूम रहे होते हैं, तो वो जो होता है ना, जिसकी वजह से वो जो शेप बनेगी वो ट्री नहीं होगी। ट्री में ये होता है कि बस आगे की तरफ शाखें निकल रही होती हैं लेकिन कहीं से घूम के वापसी की तरफ लौटता नहीं है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ये ट्री है, हर एक कंपोनेंट यानी पहला कंपोनेंट अगले से जुड़ा है, अगला उससे अगले से जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वापस आके पिछले से जुड़ा हो। आप देखें यहाँ ये तीनों एग्जांपल ऑफ ट्रीज़ हैं, इसमें आप देखें कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट यानी कोई दो आप वर्टेक्स ले लें जो मर्जी, उनके दरमियान आप देखेंगे कि कोई दो लाइनें नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें लूप भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं है, लूप भी दिखाई नहीं दे रहा। तीन चीज़ें होती हैं। और तीसरे नंबर पे आपने कहीं पे से शुरू करके वहीं ख़त्म भी नहीं हो रहा, इसलिए ये तीनों एग्जांपल ट्री की हैं। अब स्टूडेंट अगला देखें, ना ट्री की ये एग्जांपल है। आप देख रहे हैं पहली फिगर जो है उसमें ये है कि आपको सर्किट दिखाई दे रहे हैं, यानी आप जहाँ से घूम के आ रहे हैं वहीं आते नज़र आ रहे हैं। दूसरी जो फिगर है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देखें, अगर आप देखें ए से डी आप जा रहे हैं, सपोज ए इसका रूट है, फिर आप डी चले गए, डी से बी चले गए, बी से फिर आप एफ चले गए। लेकिन बात यह है कि ये जो ई से पता नहीं ये सी लिखा हुआ है शायद, ये नहीं, एक लाइन जो टेढ़ी सी आपको नजर आ रही है जो बिल्कुल अकेली है, यार ये हवा में जुड़ी हुई है क्या है? तो इस तरह तो नहीं ना जुड़ सकती, क्योंकि ट्री में हमेशा यही होता है कि एक दरख्त होता है, दरख्त में से आगे उसका तना होता है, तने में से आगे शाखें निकली होती हैं। कभी ये नहीं होता कि कोई शाख वैसे ही पड़ी हुई हो, तो इसलिए ये दोनों ही ट्री नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक लाइन ऐसी लगी हुई है बीच में जो क्रॉस पड़ी हुई है, जिसका बेसमेंट किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है। आगे देखें, आपका टेस्ट होना शुरू हो गया, बताओ बच्चों के इन चारों में से ट्री कौन सी है? फिगर वन जो है स्टूडेंट, उसमें देखें एक सर्कट सा बना हुआ है, यानी जहाँ से आते हैं वहीं ख़त्म हो रहा है, चक्कर काट रहा है, इसलिए ट्री नहीं है। फिगर नंबर टू को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि किसी एक को रूट बना लो, रूट मीन उसकी जड़ बना लो। यानी आपने अगर एक टर्न को जड़ बना लिया सी को, तो सी से आप ए पे गए, ए से आगे ई पे गए, ई से बी पे, तो इसका मतलब है जो अगली फिगर नंबर टू है ये भी ट्री है, फिगर नंबर थ्री भी ट्री है और फिगर नंबर फोर भी ट्री है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, यानी फिगर वन जो है वो ट्री नहीं है, अगली तीनों जो है वो ट्री हैं। अब अगला फिगर देखें तो विच ग्राफ आर ट्रीज, इनमें से आपने बताना है कौन सा ट्री है। अब बच्चों गौर से देखो, तो ये जो पहला है ये भी ट्री है, दूसरा भी ट्री है। अच्छा, याद हो कि क्यों ट्री है? ये इसलिए ट्री है कि बच्चों जब आप शुरू कर रहे हैं पहले में, तो आप यानी ई को अगर रूट समझ लें तो रूट में से क्या निकला हुआ है, एफ, एफ से आगे सी और 3 शाखें हैं। लेकिन जो दूसरी वाली फिगर है इसमें आप किसको रूट बनाएंगे, यानी आपके पास निकला हुआ है, यानी किसको मैं रूट बनाऊं? ई को अगर रूट बनाता हूं तो ए उसके आगे लगा है, ए के आगे जो है वो एफ है, एफ के आगे जो है वो ई है, ई के आगे बी है और एफ के आगे डी है। यानी कि आप ये कर सकते हैं, यानी ई सी को अगर रूट बना लें तो बाकी को आप चला सकते हैं इसी तरीके से, या फिर आप बी को रूट बना सकते हैं, डी को बना सकते हैं। यानी तीनों को रूट बनाएं तो ये शाखें ही बनती नज़र आ रही हैं। अब हम आते हैं, यानी अगला जो है फिगर नंबर जो थ्री देख रहे हैं उसमें आपको देख रहे हैं कि वहाँ पे सर्किट बना हुआ है, इसलिए वो नहीं है। देखें किसी एक को रूट बना लें, जैसे आपने सी को रूट बनाया, ई बना, ई से जो है बी बना, बी से डी बना। लेकिन जो लाइन है ए और एफ वाली, ये किसी से मिल ही नहीं रही है, यानी कि इसकी कोई जड़ ही नहीं है। तो इससे समझ जाएं कि ये रूट ट्री नहीं है। ट्री को समझने के लिए मैं फिर बता दूं कि आपको ये समझो कि ट्री जब भी पढ़ते हैं तो हमारे जहन में ये बात होती है कि एक दरख्त है।
दरख्त के आगे शाखें निकली हुई हैं और वो शाखें दरख्त के साथ कनेक्टेड हैं, कोई शाख ऐसी नहीं है जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, और कोई भी शाख ऐसी नहीं है जो चक्कर काट के अपनी जगह मिली हो। यानी ना तो आपको सर्किट चाहिए ना लूप चाहिए, इन बुनियादी चीज़ों को याद रखेंगे। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं, और जंगल कैसे बनता है? ज़ाहिर है जब ट्रीज़ होती हैं तो वो सारी इकट्ठी होती हैं तो फॉरेस्ट बनता है। फॉरेस्ट इज़ अ अनडायरेक्टेड ग्राफ, ये भी अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है विद नो सिंपल सर्किट, इसके अंदर सर्किट नहीं होता। तो इसका मतलब है ये तो डेफिनेटली उसकी डेफिनेशन है ट्री की, लेकिन ट्री के अंदर तीन क्वालिटीज़ दी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फॉरेस्ट एंड अ ट्री इज़ द वर्ड कनेक्टेड, कनेक्शन के ऊपर होता है। इफ़ ईच कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ इज़ अ ट्री देन द ग्राफ इज़ फॉरेस्ट। यानी कि यहाँ पे आप इसको देखें तो ये आप देख रहे हैं कि फॉरेस्ट की एग्जांपल है। अब फॉरेस्ट की एग्जांपल इसलिए है कि आप इसकी एग्जांपल ले लें कि जैसे मैं फॉरेस्ट की इसके लिहाज से कह रहा हूँ कि फिगर को आप गौर से देखते हैं, मैं यहाँ से फिर इसकी बता देता हूँ आपको। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट और अ ट्री में सिर्फ कनेक्शन का डिफरेंस होता है। इफ़ ईच कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ, यानी कि हर कनेक्टेड इज़ अ ट्री, यानी कि ट्री हो तो उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट। यानी मिसाल लें, देखें आपके पास ये दोनों फिगर जो हैं वो क्या हैं, दोनों की दोनों फिगर जो हैं ये स्टूडेंट ट्री हैं, ट्री भी हैं और फॉरेस्ट भी हैं। फॉरेस्ट इसलिए हैं कि आप अगर देखें तो जैसे मेरे पास इसमें चूँकि अल्फ़ाबेट्स नहीं साथ लिखे हुए, मैंने ABC को आपको बताना मुश्किल है कि कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आप देखें फॉरेस्ट की एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखें ये एंटीना टाइप शेप बनी हुई है। इनमें क्या चीज़ है कि ये आपस में ऊपर जो एंटीना टाइप बना है, एक ट्री ये है, नीचे भी ट्री है, उससे नीचे भी ट्री है, उससे नीचे भी ट्री है, और एक लाइन से आपस में मिले हुए हैं। इस तरह नीचे जाके देखें तो ये सारे के सारे यानी सिंपली ट्री हैं और 8 ट्री के दरमियान एक कनेक्शन हुआ हुआ है। तो इसलिए ये है कि ये क्या है, फॉरेस्ट हैं, यानी एक से ज़्यादा ट्रीज़ आपस में मिली हुई हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट रूटेड ट्रीज़ क्या होता है? ए रूटेड ट्री इज़ अ ट्री इन विच डिजाइंड सॉरी ठीक है, डिजाइंड एज द रूट एंड एवरी एज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रूट। इसको समझिएगा कि रूटेड ट्री उसको कहते हैं इज अ ट्री इन विच वन वर्टेक्स हैज़ बीन डिजाइंड एज द रूट, एक को हम रूट समझ लेते हैं, एंड एवरी एज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रूट। एवरी एज यानी कि आपने पीछे एग्जाम्पलें देखी हैं कि हम जब ट्री को पढ़ रहे थे तो रूट एक से ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही रूट होगा। डिफरेंट चॉइस फॉर द रूट प्रोड्यूस डिफरेंट रूटेड ट्री। यानी देखें यहाँ पे भी जो दिया गया एग्जाम्पल ऑफ रूटेड ट्री, देखें ए ट्री पहले में ए थ्री विद द रूट ए सॉरी ए ट्री विद द रूट ए ट्री विद द रूट सी। आप फिगर को गौर से देखें तो इसका एक रूट जो है वो एक ट्री है, यानी पहले में वो ट्री दिया गया है। दूसरे में हम कहते हैं कि अगर ए को रूट बनाएं तो ये भी ट्री है। आप ए को रूट बना लें तो आप गौर करेंगे तो ए के आगे सारे जुड़े हैं। और अगर अगले में देखें, यानी हम ये रूट बनाते हैं तो बना सकते हैं जी, रूट किसी और को भी बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ के अंदर, तो रूटेड ट्री मीन ट्री को ही रूटेड ट्री कहा जाता है। उसके बाद जो है स्टूडेंट हम इसके बारे में जो है ना ट्री की टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।